बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो और आकाशवाणी रेनबो पर अब फिर हाजिर है आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। और अब शुरू होगा प्रोग्राम बात से बने बात, क्योंकि घड़ी ने कर दिया इशारा सुबह 10:05 और 40 सेकंड का। और दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि आज हम किस विषय पर बात करेंगे, एक फिल्म का डायलॉग मेरे जहन में बार बार गूंज रहा है। फिल्म का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि ये डायलॉग फिल्म अभिनेता राजकुमार का बोला गया है। जी हाँ, बड़े पर्दे पर। और फिल्म अभिनेता राजकुमार कहते हैं, जानी हम राजकुमार हैं, हमसे माफी मांग लो, इसी में तुम्हारी भलाई। मैं बोल नहीं पाता, कोशिश कर रहा था। वरना जब हम अपने पे आ गए तो पहाड़ क्या समुद्र भी तुमको हमारे इन पंजों से बचा नहीं पाएंगे। वाह, लग रहा था कि मैं किसी और की बोल रहा हूँ। खैर दोस्तों, ये डायलॉग बार बार सुनने पर यह एहसास हमें कराता है कि हम भी कई बार माफी मांगने से या तो कतराने लगते हैं या फिर माफी ना मांगने के ढूंढने लगते हैं बहाने, है ना। और सच्चाई ये भी है कि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। दोस्तों, आज बात से बने बात में आप हमें बताइए वो बहाने जो आप किसी से माफी ना मांगने के लिए बनाते हैं, और माफी मांगने के फायदे क्या हैं वो हम आपको बताएंगे। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप मैसेज कर सकते हैं। 9868107070 पर आपको मैसेज करना। और याद रखिए, हमारे ये प्रोग्राम बात से बने बात चलेगा ठीक 11 बजे तक आकाशवाणी रेनबो पर, और मैं आपके साथ रहूंगा, आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना, हो आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे पाने का ये था सारा बहाना, चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो चुका जाने दो, चलो भी जो हुआ जाने दो, बहुत हो। जी हाँ, अगर माफी मांगने से प्यार बढ़ता है, रिश्ता टूटने से बच जाता है, तो माफी एक बार नहीं 1000 बार मांगने से गुरेज नहीं करना चाहिए, है ना। अब देखिए, शाहरुख खान माफी पे माफी मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने गलती कर दी थी। बस उन्होंने जो प्यार का इजहार किया था वो गलत तरीके से कर दिया था, और इसीलिए इस फिल्म कभी हाँ कभी ना में वो बार बार माफी मांगते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात का इकरार जरूर किया था कि वो ये किया था कि हाँ भाई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसके पीछे का जो मेरा इरादा था वो गलत नहीं था, मैं नेक था, क्योंकि मैं सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता था। एक मैसेज आया आराधना का जनकपुरी नई दिल्ली से, कह रही हैं कि हस्बैंड वाइफ के बीच रूठना मनाना तो आम बात होती है, इसीलिए पार्टनर को माफी मांगने में हिचकना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहा आराधना जी आपने। और जो आपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात की है, तो आप मेरी इस बात से भी सहमत होंगी कि सबसे ज्यादा अगर किसी रिलेशनशिप्स में ईगो हावी रहता है ना, तो वो रहता है हस्बैंड वाइफ के संबंध में। और यही ईगो अगर समय पर माफी में तब्दील नहीं हुआ तो रिश्ता बिखरने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है कोल्हापुर से नासिर अंसारी ने, कह रहे हैं मैं जब माफी मांगता हूँ किसी से तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। नासिर भाई, एक बात मैं आपसे कहूँ, माफी मांगने में है ना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको तो अपने आप पे गर्व करना चाहिए कि आपके अंदर इतनी दिलेरी है, इतनी हिम्मत है कि आपने अपनी गलती को स्वीकार किया है। इसलिए माफी मांगने में कभी शर्मिंदा मत होइएगा। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है रघविंदर सिंह ने सुभाष नगर नई दिल्ली से,
कह रहे हैं मैं तो ये कहता हूं कि मेरा फोन साइलेंट पर था इसलिए पिक नहीं किया। माफी ना मांगने का इससे बढ़िया बहाना नहीं हो सकता। देखिए, बहाना कुछ भी हो, लेकिन माफी मांगना ही बहुत बड़ी बात होती है, दिलेरी वाली बात होती है। जी हाँ, इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है। कभी आपने नोटिस किया है कि जब कभी गलती हो जाती है या माफी मांगना है हमको, तो हमारे हाथ पांव फूलने लगते हैं, कपकपाने लगते हैं हम, ये सोचकर कि कैसे माफी मांगेंगे। क्योंकि हमारे अंदर ये होता है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूं, जिसमें नहीं कोई दोष उसका नाम है संतोष। अब बताइए, अगर मैं ये सोच रखूंगा और मुझे ये नौबत आ जाती है माफी मांगने की, तो बताइए ना मेरी हालत क्या होगी ना। और इसीलिए क्या होता है कि हम इंसान हैं, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन जब हम माफी मांगने के लिए हिम्मत जुटाते हैं तो हम कामयाब भी हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी दिल भारी करना पड़ जाता है, लेकिन आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन जब माफी मांग लेते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। 9868107070 है हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पर आप बता सकते हैं कि माफी मांगने के लिए आपने कौन कौन से बहाने बनाए। अगर आप वो बात बताना चाहते हैं कि माफी आपने किस बात के लिए मांगी थी, तो आप वो भी हमें बता सकते हैं। 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। प्रोग्राम है बात से बने बात, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, और ये चलेगा प्रोग्राम ठीक 11 बजे तक। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव। आकाशवाणी रेनबो, सुनिए तो रुकिए तो, क्यों है खफा, अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की, दीवाना हूँ माना, सुनिए दीवाने की, सुनिए तो रुकिए तो, क्यों है खफा, अरे कहिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की, दीवाना हूँ माना, सुनिए दीवाने की। आकाशवाणी रेनबो, साजन 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 ओ मोरे साजन 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 ओ मोरे साजन 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 साजन। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। सुबह के बज रहे हैं 10:26 और 45 सेकंड। दोस्तों, बात से बने बात में आज हम बात कर रहे हैं कि हम माफी मांगने से कतराने लगते हैं और ढूंढने लगते हैं बहाने। और हमारे पास कई मैसेज आ रहे हैं, लेकिन एक मैसेज हमारे पास आया देवबंद से खुशबू का। कह रही हैं कि गुड मॉर्निंग संतोष जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद बात हुई है आपसे। खुशबू जी, अभी बात कहाँ हुई है? बात तो तब होगी जब आप हमें अपना वो बहाना बताएंगी जब आपको माफी मांगनी पड़ती है, लेकिन आप बहाने बना लेती हैं। वो बहाने बताइए, तब बात शुरू होगी। अभी तो सिर्फ आपकी खुशबू यहाँ तक आई है मैसेज के जरिए कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ चुकी हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है हमें कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा। और ये कह रहे हैं आदाब, अगर गलती ना भी हो तो माफी मांग लेने से बड़ा विवाद खत्म हो जाता है, और विवाद को खत्म करना ही समझदारी होती है। बिल्कुल सही कहा फारूक अली जी आपने कि माफी मांग लेने से जो है ना, जो शिकवे गिले हैं, जो विवाद है जैसा आप कह रहे हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। और खास तौर से उन रिश्तों में ये जरूरी होता है माफी मांगना, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है और भाई बहन का रिश्ता है या दोस्त का रिश्ता है। इनमें माफी मांगना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे कानों में पड़ जाती हैं और हमें जो है ना प्रॉब्लम, जो है मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। और उस वक्त हमें लगता है कि अरे ये क्या कर दिया हमारे दोस्त ने या हमारी वाइफ ने, हमारे हस्बैंड ने। और वो बात हम सच मानकर हम मुंह
फुसफुला लेते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तब पता लगता है अच्छा ऐसा नहीं था। या कई बार ऐसा भी होता है कि गलती हो जाती है जाने अनजाने में। अक्सर पतियों से अनजाने में गलती हो जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि कौन सी गलती उन्होंने की है जिसकी वजह से वाइफ का मूड है ना थोड़ा सा भिन्न हो गया है, उखड़ा उखड़ा सा है, या फिर मुंह फूला फूला सूजा सूजा सा है। बहरहाल, लेकिन पति लोग होते हैं वो अक्सर माफी मांग लेते हैं कि उनको बस एक ही बात रहती है, याद रहती है कि भाई प्यार करते हैं वो अपनी बेगम से, अपनी पत्नी से, अपनी शोना से, है ना, और इसीलिए वो माफी मांग लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसे भी होते हैं कुछ महानुभाव जो माफी मांगने से पहले कई बहाने ढूंढते हैं और सोचते हैं कि चलो अपने आप मान जाएगी। लेकिन देखिए जो वक्त गुजर जाता है ना इस रूठने और मनाने में, वो वक्त बहुत अच्छा होता है। उस वक्त का आप इस्तेमाल और भी बहुत तरीके से प्यार को बढ़ाने में कर सकते हैं। तो इसीलिए माफी मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए, देरी नहीं करनी चाहिए, तुरंत मांग लेना चाहिए। एक मैसेज हमारे पास आया सैयद दानिश का, ये भेजा है पुरानी तहसील जामा मस्जिद रामपुर से। कह रहे हैं कि प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। वो तो ठीक है सैयद जी, लेकिन एक बात बताओ ना अपने बहाने, आप कौन से बहाना बनाते हो जब भी आपको माफी मांगने का मौका मिलता है। एक मैसेज हमारे पास फिर से आ गया है कोल्हापुर से आसिफ अंसारी का। कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई हो गई है मेरे दोस्त से, तो मैंने फौरन अपने दोस्त से माफी मांगी और मेरा दोस्त राजी हो गया। देखिए यही तो बात है, खासियत है माफी मांगने के पीछे। माफी एक दो लफ्जों का शब्द है, लेकिन इतना असरदार है ना, आप मत पूछेंगे ना तो उसको बयां करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि माफी मांगने सिर्फ दो शब्द कहना है, सॉरी। अंग्रेजों ने ना हमें दो चीज थैंक यू सॉरी बहुत अच्छा सिखाया है। जब सॉरी बोल दीजिए, देखिए बड़ी से बड़ी मुश्किल भी है ना दूर हो जाएगी, और चेहरे पर सामने वाले का मुस्कान भी आ जाएगी। और जब मुस्कान आ जाता है ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, एक खुशी मिलती है। एक मैसेज हमारे पास आया है गुजरात से विजय सिंह। संदीप भाई मैंने माफी मांगे, मेरी गलती का मुझे एहसास हुआ और माफी मांग करके मन को शांति मिल गई। थैंक यू सर। लगता है विजय सिंह ने माफी अभी मांग ली है संदीप से, जो इनके दोस्त है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था, और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हम जब दोस्तों से माफी मांगते हैं ना तो रिश्ता बना रहता है और वो रिश्ते में और मजबूती आती है। और वो दोस्त है ना वो ये भी सोचता है कि भाई वो सच है क्या गलत है ये सब छोड़ो, अब माफी मांग ली है तो मुझे अब ये तैयार हो जाना चाहिए, राजी हो जाना चाहिए, जैसा कि इनके दोस्त भी राजी हो गए। एक मैसेज हमारे पास आया है प्रकाश शिंदे का मुंबई से। कह रहे हैं सर माफी ना मांगने का एक बहाना यह है कि खुद की गलती का जिम्मेदार दूसरों को ठहराना। ये गलती मैंने की ही नहीं तो मैं क्यों माफी मांगू, ये हमेशा ही होता है। बिल्कुल सही का प्रकाश जी। वैसे आप है ना, आपकी बातें ना बहुत प्रकाश वाली बातें होती है। आप जो भी कहते हैं ना बहुत सच कहते हैं। यहाँ पे जितने भी मैसेज मैंने आपके पढ़े हैं आपकी हमेशा यही बात होती है। मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा कि माफी ना मांगने का बहाना ये होता है कि खुद की गलती का जिम्मेदार दूसरे को ठहराना। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान है, इंसान गलतियों का पुतला होता है। गलती हो जाती है, जाने अनजाने में हो जाती है, इसीलिए माफी मांग लेना चाहिए। रिश्तों में हमेशा माफी को आगे ही रखना चाहिए, ईगो को हमेशा पीछे रखना चाहिए, तभी रिश्ता और मजबूती से आगे बढ़ेगा। और जब अगर हम माफी नहीं मांगेंगे तो नौबत आ जाएगी हमको भी ये कहने की। क्या सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। आकाशवाणी रेनबो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमें संदेश नहीं भेजा है तो 9868107070 हमारा व्हाट्सएप नंबर। जी हाँ, 9868107070। मुझे छोड़ के परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना। मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना। परदेसी जाना नहीं, परदेसी जाना नहीं। मुझे छोड़ के परदेसी मेरे यारा वादा निभाना।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं म्यूजिकल योर्स आकाशवाणी रेनबो। मेरे साथ यानी एहसार यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है बात से बने बात। और अभी भी हमारे पास तकरीबन 22 मिनट बाकी इस प्रोग्राम को खत्म होने में, और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हैं। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी इस संदेशों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे लिसनर्स इतने प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं, इतनी अच्छी सोच है उनकी कि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखकर हमें बता रहे हैं जो मैं भी नहीं जानता हूँ कि माफी मांगने के फायदे क्या हैं। जैसे बताइए, ये मैसेज हमारे पास आए सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का शांति नगर सोनीपत से। लेकिन उम्मीद तो यही है कि इस मैसेज को भेजा तो है सुदर्शन मुखी जी ने, और उनकी ये राय है कि संतोष राव जी कार्यक्रम सुन रहे हैं। बच्चा सॉरी 5 शब्दों का ये पूरा शब्द आपने अपने आप में बहुत ताकत रखता है। देखिए, सुदर्शन जी का मानना है कि माफी शब्द जो सॉरी शब्द है वो अपने आप में बहुत ताकत रखता है। जी हाँ, 5 किलो 10 किलो एक टन नहीं, बल्कि इतनी ताकत रखता है कि सामने वाले का हृदय परिवर्तित हो जाता है। जी हाँ, ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया। जी हाँ, जब आप माफी मांगते हैं तो सामने वालों के, जो सामने वाला होता है ना, खुशी के मारे उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो उम्मीद नहीं कर रहा होता या कर रही होती है। और किसी को माफ कर देना या किसी से माफी मांग लेना, ये भी एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। ये सुदर्शन मुखी जी कह रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि सुदर्शन मुखी जी अनीता मुखी जी से माफी जरूर मांगते होंगे जब भी कोई गलती हो जाती है ना। एक मैसेज हमारे पास आया, ये अमरदीप सिंह जालाकंडापुरम सेलम तमिलनाडु से हमें मैसेज कर रहे हैं। ये बराबर मैसेज करते रहते हैं हमें, और इनका कहना है कि माफी क्या कहना है, माफी तो हम अपनी गलती पर मांग लेते हैं, पर हम बहुत कम गलती करते हैं। वाह, क्या बात है, ये बहुत कम गलती करते हैं। और कह रहे हैं कि चाहे बोलना हो या कुछ करना हो, बहुत ऐसे होते हैं कि अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ भी बोलते हैं। अमरदीप जी, देखिए, गलती तो हर कोई इंसान करता है। आप ये कह रहे हैं कि आप गलती बहुत कम करते हैं, ये अच्छी बात है। गलती तो हो जाती है। कई बार क्या होता है कि देखिए, हम चलते जा रहे हैं और अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि हम गलती से गिर भी जाते हैं। अब इसमें गलती किसकी है बताइए? अब आप सोच में पड़ गए ना। देखिए, गलती इंसान, हम गलतियों के पुतला हैं। हमारे अंदर इतनी गलतियां होती हैं कि बस हमें उनको पहचानना है, समझना है और माफी मांगनी है खुद से भी। कुछ चीजों के लिए हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए। एक ऐसा विषय होता है हमारे जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो हम सोचते नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमसे गलतियां होती हैं। अब जैसे हम ज्यादा बात करते हैं, ये भी दूसरों को अखर जाता है कि ये तो बातें बहुत करता है, तो उस पर भी हमें सुधार लाना है और औरों से माफी मांगना है कि ज्यादा बात नहीं करनी है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये मैसेज भेजा है हमें, किसने भेजा है? ये यूपी मेरठ से किसी ने भेजा है, लेकिन इन्होंने नाम नहीं लिखा। चलिए नाम का पता करता हूँ। ये अरे इधर भी नहीं पता। ये मैसेज हमारे पास मेरठ से आया, कह रहे हमने किसी का दिल दुखाया हो किसी को, तो ऐसे काम के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। और कोई रिश्ता है, भाई बहन का, दोस्त का, पति पत्नी का, अगर कोई भी गलती हो जाए तो माफी मांगने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये शब्द देर नहीं करनी चाहिए, ये बहुत इन्होंने सही कहा है, क्योंकि देरी करने से है ना, रिश्तों में दरार आ जाती है। रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि कभी कभी सुधार करने का भी हमें मौका नहीं मिलता है। एक मैसेज हमारे पास आया है, विजय कुमार नामदेव दिल्ली से, कह रहे हैं सर जी, सच में अगर मेरे से कोई गलती होती है तो बहाने नहीं बनाता, माफी मांग लेता हूँ। अच्छा विजय जी, एक बात बताओ, अभी आपने कुछ समय पहले भी आपने कौन सी माफी मांगी थी और क्यों मांगी थी, ये आप हमें जरूर बताएं। एक मैसेज हमारे पास आया है ममता नेगी का दिल्ली द्वारका से, कह रही अगर मेरे से कोई गलती हो तो मैं तुरंत माफी मांग लेती हूँ, और माफी मांग लेने से ही रिश्ते सुधारते हैं, और माफी मांगने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ममता जी, जितना मैं आपको जानता हूँ, आपको गुस्सा बहुत आता है और आप माफी मांगना खैर छोड़िए। एक मैसेज हमारे पास आया, ये मैसेज हमें किया है सुरेश छेत्री ने नेपाल से, कह रहे हैं कि सर जी, माफी मांगना है इंसानों की अच्छी आदतों में से एक है, जिसे हम अपने रिश्तों को बिगाड़ने से बचा सकते हैं। बिल्कुल, ये आदत हम सब में होनी चाहिए, माफी मांगने की, क्योंकि हम ये आदत अगर हमारे जीवन में सर्वोपरि रहेगी तो यकीन
मानिए, हमारा रिश्ता कभी किसी से नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ने की नौबत आ भी जाती है ना, तो हम उसे माफी मांग कर सुधार सकते हैं। एक मैसेज आया मुकेश का नारायणा विहार से, कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती होती है तो माफी मांगने में कोई बहाना नहीं बनाता हूं और सॉरी बोल देता हूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये अमित कुमार का भी नारायणा विहार से आया है, और अनिल शर्मा जी कह रहे हैं कि नए नए विवाहित दंपतियों में अहम या गलत सोच में रूठ और एक दूसरे से माफी मांग इश्यू को खत्म करने में चूक जाते हैं, और इसीलिए पति पत्नी की ऐसी नौबत आ गई है कि लोग डिवोर्स तक लेने तक पहुंच जाते हैं। देखिए, ये हो रहा है आजकल, क्योंकि हमारे दिमाग में पहले से बहुत कुछ भरा होता है, और जब भरा होता है ना, जब हम किसी के बारे में कुछ गलत सोच लेते हैं, नकारात्मक सोच हमारे हृदय में रहती है ना, तो फिर हम बहुत कुछ ऐसा सोच लेते हैं, इसलिए हम माफी नहीं मांगते। और माफी नहीं मांगते हैं तो सामने वाला भी अपने उसमें तुर्रम खाम बना रहता है, और फिर ये सोचता है जो होगा देखा जाएगा, और फिर अंत इसका यही होता है कि रिश्ता टूट जाता है। सर्वेश पांडे बनारस से कह रहे हैं कि अगर सामने वाला माफ करने के लिए तैयार ना हो तो क्या करें। बहुत अच्छी बात आपने पूछी है सर्वेश जी, कि अगर सामने वाला तैयार ना हो। देखिए, अगर सामने वाला तैयार नहीं है माफी मांगने के लिए, तो आप तो माफी मांग सकते हैं ना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, आप 10 बार मांगिए। देखिए, वो अपने आप उसके अंदर ये एहसास हो जाएगा कि वो गलत है, और जब वो एहसास हो जाएगा उसको, तो वो आपसे मोहब्बत करेगा। जी हाँ, और आपकी बात को मानेगा, और आपके पास आकर आपको गले जरूर लगाएगा। अगर गले नहीं लगाएगा तो रिश्ता जरूर आप लोगों का मजबूत हो जाएगा। बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो। मैं कम बोल रहा ना। आकाशवाणी रेनबो, प्यारे हमको भी है, प्यारे तुमको भी है, तो ये क्या सिलसिले हो गए। बेवफा हम नहीं, बेवफा तुम नहीं, तो क्यों इतने गिले हो गए। चलते चलते कैसे ये फासले हो गए। क्या पता कहाँ हम चले। दोस्तों, तन्हाई अक्सर लोगों को करीब लेकर आती है, और एक मैसेज हमारे पास आया है पूजा का नारायणा विहार से। कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड गुस्सा हो गए हैं मेरे से, और मैं उनको सॉरी बोली हूं और वो मुझे माफ नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपने सॉरी उनको है ना लोगों के सामने बोला होगा, अगर तन्हाई में आप उनको बोलते ना तो वो आपके करीब जरूर आते और आपकी सॉरी को एक्सेप्ट जरूर करते। ये खासियत है सॉरी माफी मांगने की। एक बात बताते हैं, ये क्या कौन है, कुमार है गुरुग्राम से, कह रहे हैं कि बहुत से लोग माफी तो मांग लेते हैं लेकिन उनके साथ गलती होने का रीजन भी मेंशन करते हैं। देखिए, लोगों की बात छोड़िए, हम आपकी बात करना जानते हैं कि आप किस तरह से माफी मांगते हैं। लोगों पर तो उंगली उठाना बहुत आसान काम हो जाता है, और इसीलिए रिश्तों में ना दरार आ जाती है। एक मैसेज हमारे पास आया, ये भेजा है, इंसान से गलती हो जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए। किसने भेजा? उमेश ने बिल्कुल सही कहा है। और ये भेजा हमारे पास मैसेज आया है, फिर से आया ये, हाँ जी, हमारे कांड से आ गए हैं मोहम्मद फुरकान जी, कह रहे हैं कि माफी कहाँ गए, अगर मेरी गलती नहीं भी होती है तो मैं सामने वाले से माफी मांग लेता हूँ। कांड जी, आज बहुत अच्छा मौका है। देखो, हमने आपके ढेर सारे मैसेज पढ़े हुए हैं, आप बहुत गुस्से में मैसेज करते हैं, आज माफी मांग ही लो। आप देखो, माफी मांगने से सारे आरजे से आप माफी मांग लो, और रमजान के दिन वैसे ही चल रहे हैं, आप माफी मांग लोगे ना तो ऊपर वाला भी आपको बहुत खुश रखेगा और आपकी तबीयत भी सही रहेगी। बहरहाल दोस्तों, अब समय हो गया कि आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि लेकिन हाँ,
हमारे आ चुकी है आकृतियां खंडूरी, वो रहेंगी 11:05 से आपके साथ और बॉलीवुड की ढेर सारी बातें आपको बताएंगी। और मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगा 12:05 में दिल में दिल्ली, और हम बात करेंगे दिल्ली की कुड़ियों की। तो आप बने रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। तेरा साथ है इतना प्यारा